ओम शांति। आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमने देखा 2 दिन से हम प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। स्पेशली अभी ये जो सीरीज है 7 दिनों की, उसमें पहले दिन हमने शक्ति के ऊपर लिया। स्पेशली जो है आत्मा की शक्ति जो है, तो उसमें आत्मा जो है उसका 7 गुण है, मतलब 7 वैल्यूज और सोल। हाँ, तो उसमें हमने एक लिया शक्ति, पावर। तो वो पहले दिन हमने देखा और दूसरे दिन हमने प्योरिटी के ऊपर लिया। वो आत्मा का जो गुण है उससे हम कैसे अपने शरीर को हील कर सकें। ये थोड़ा एक नया क्रिएटिव फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि खुद अपना मतलब एक खुद किया है। जो मेडिटेशन हमने सीखा उसको शरीर में कैसे हम उपयोग करके शरीर में जो तकलीफ है उसको दूर करें। तो इसीलिए कहते हैं हीलिंग मेडिटेशन। और काफ़ी आत्माएं उन्होंने भी अपना एक एक्सपीरियंस बनाया है। तो बहुत सुंदर तरीके से 2 दिन ये प्रोग्राम चला। आज तीसरा दिन है और कल भी किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, पहले दिन भी किया था। पहले दिन मुंबई से डॉक्टर हर्षा बहन जी थी और कल तो हमारे साथ यहाँ देवीला बहन करके एक बहन थी, उनका स्किन का सिचुएशन था। और पहले दिन जो हर्षा बहन है उनको थोड़ी कैंसर सिचुएशन थी, तो काफ़ी अच्छे से अभी महसूस कर रही हैं, बहुत अच्छे से अपने शरीर को मेंटेन कर रही हैं। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमको मिलता है। और ये फाल्गुनी बहन आपके सामने जो है उन्होंने अपना थायराइड रिवर्स किया है। तो ऐसे ऐसे जो माहौल है अभी इम्यूनिटी का, मेनली हमारी इम्यूनिटी कम है। तो वो क्यों है वो हम सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि आता ही रहता है। जैसे किचड़ा भी कह सकते हैं, चाहे मन का हो या शरीर का हो। तो ऐसे माहौल में अभी स्पेशली ये 7 दिन का ये सीरीज रखा है। तो जितनी भी हमें अभी आत्माएं हम इकट्ठी हुई है, हम 3 मिनट पहले, आज बस अभी अभी मुझे एक संकल्प आया कि 3 मिनट हम बिल्कुल सकाश दे। जिनको जो पहले से ही यहाँ रेगुलर हम मिलते हैं वो सभी को थोड़ा आता है, तो हम जरूर करेंगे। मैं कमेंट्री फिर भी बोलूँगी। तो हम आत्मा बनकर ऊपर ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से परमात्मा के साथ शक्ति लेंगे और वो वाइब्रेशन शांति का और शक्ति का हम नीचे जो पृथ्वी और ग्रह नक्षत्र सभी है वहाँ सकाश देंगे। तो अभी हम 3 मिनट पहले सकाश की सेवा करते हैं। तो हम आत्मिक स्थिति में, यानी कि आत्मा हमारी जो भ्रुकुटी के बीच हम ध्यान केंद्रित करेंगे। भ्रुकुटी के बीच में हम फील करें मैं लवली सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, सर्व गुणों से संपन्न ऐसा सितारा, परमात्मा का प्यारा बच्चा, जो पिता परमात्मा हम आत्मा को गुण और शक्ति से श्रृंगारित कर रहा है, वो परमात्मा बिंदु को तो सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। वो परमात्मा से मिलने अभी हम आत्मा उड़ी की उड़ी, शरीर नीचे लेटा हुआ है, आत्मा धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है। घर से निकलकर
ऊपर आकाश में उड़ रही हैं, ऊपर ही ऊपर जा रही हैं। चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे सूर्य चंद्र तारामंडल से भी ऊपर देवलोक है, वहां से भी ऊपर ऊपर जा रही है। शांति धाम में, यानी कि निराकार वर्ल्ड में, जहां आत्मा परमात्मा का घर है। परमात्मा, परम पिता परमात्मा, वो भी बिंदु है, सागर स्वरूप है, गुण शक्ति का भंडार है, कल्याणकारी है। हम आत्मा वहां बिंदु के पास बिंदु बनकर पहुंच गई। प्यार से प्यारे परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। शिव यानी कल्याणकारी। अभी प्यारे बाबा से शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। महसूस करना है सुख की किरणें आ रही हैं, खुशी के, शांति की किरणें आ रही हैं। शक्ति की, पवित्रता की, आनंद से भरपूर हो रही हूँ। संतुष्ट हो रही हूँ। बाबा, अभी मैं नीचे जा रही हूँ कर्म करने। आप मेरे साथ रहना। मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। ग्रह नक्षत्र को पवित्रता का वाइब्रेशंस फैलाते फैलाते एक एक ग्रह को, सूर्य चंद्र मंगल शनि राहु केतु, सभी ग्रहों को परमात्मा पिता का पवित्रता की किरणें, पवित्रता का वाइब्रेशन पहुंचाते पहुंचाते और नीचे आ रही हूँ। पृथ्वी के नजदीक आ गई हूँ। वहां से देख रही हूँ पांचों तत्वों को, जल को भी पवित्रता का वाइब्रेशन दे रही हूँ। मेरे में से वो किरणें निकल रही हैं। पृथ्वी को भी जा रही है पवित्रता का वाइब्रेशन। वायु को, जैसे वायु में से धुआं उड़ रहा है और प्योर बन रहा है। अभी वायु तत्व बहुत डिस्टर्ब है, हमने ये किया है। अभी प्योर बन रहा है। अपनी तत्व सभी किरणें बहुत प्योर हो रही है।
प्रकाश तत्व भी। अभी सभी आत्माओं को देख रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं। हॉस्पिटल में आप देखिए, मन बुद्धि से ऊपर से देखिए परमात्मा के साथ, उनकी शक्ति हमारे साथ है। और नीचे सभी आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को पवित्रता और शांति की किरणें फैलाइए। वो महसूस करें। हम कोशिश करें आत्मा निमित्त बने, परमात्मा का एक कार्य। मुझ आत्मा निमित्त बनकर कर ये आत्माएं आप शांत हो जाओ। परमात्मा की शांति को महसूस करो, शांति की किरणों को महसूस करो। परमात्मा आ चुका है धरती पर। आप मुक्ति का वर्षा ले, जीवन मुक्ति का भी वर्षा ले। पहचानो, शांत हो जाओ। मैं आत्मा अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। अभी मैं कंबाइन स्वरूप में कर्म करूँ। इस इंद्रियों द्वारा जो भी सुनूंगी, समझूंगी, देखूंगी, परम पिता परमात्मा के साथ में। ओम शांति। देखिए, ये जो हमने मेडिटेशन किया, वो आप कभी भी घंटे घंटे में कर सकते हैं, ऐसे बैठे हैं तभी भी कर सकते हैं, जब भी मन करे तब भी तो कीजिए, लेकिन घंटे 2 घंटे में एक बार जरूर कीजिए। अभी हम स्वागत करते हैं, एक दीपाली बहन है और दूसरे एक मनीषा बहन भी है। तो मनीषा बहन को पहले सुन लेते हैं, है ना, और दीपाली बहन वो लौकिक सिस्टर भी है हमारी, तो हम उनको बाद में सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं और वहां से शुरू करते हैं। देखिए, ईश्वर ने भी कैसी कमाल की है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिलता जाएगा और सभी आत्माएं समय पे हाजिर भी हो जाती हैं। तो मनीषा बहन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने अपने डायबिटीज की जो सिचुएशन जो समय पे आई थी, तो उन्होंने बहुत प्यार से टाटा बाय बाय किया है। तो हम उन्हीं के मुख से उनको सुनते हैं। और मनीषा बहन, आपका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति फाल्गुनी बहन, और ओम शांति सभी ऑडियंस को। अभी एक हाथ से मनीषा बहन का भी हम स्वागत करें, एक हाथ से मनीषा बहन का भी स्वागत करें। थैंक यू। ओम शांति। मैं जब पहले फाल्गुनी बहन के वहाँ पहले मैं गई थी, तब मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई थे, अनकंट्रोल थे और काफी टाइम से हाई थे। 280 के करीब थे, 285 के करीब मेरे ख्याल से। फाल्गुनी बहन ने मुझे सातों चक्र के न्यूरोबिक्स योगा सिखाए और मैंने वो किए, और एक महीने से भी कम में शुगर लेवल्स एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गए। न कोई दवाई, न कोई इंसुलिन, कुछ भी नहीं, और एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गए। फास्टिंग मेरे ख्याल से 102 था और पोस्ट प्रैंडल 106 के ऐसा कुछ था। एंड इतना, और फिर उसके बाद तो सही में बहुत ही अच्छा लगा। और इतना ही नहीं, मैं सातों चक्र का करती थी हीलिंग, इसके लिए ये भी था कि मैं बहुत मोटी थी तब तो, एंड
ये भी था कि हमेशा पतला तो होना था, पर कभी हो नहीं सकती, क्योंकि हर रोज का देख, आज तो मैं खा लूं, फिर कल से मैं डाइटिंग करूंगी, कल से मैं ये कंट्रोल कर, कल से एक्सरसाइज करूंगी। पर ये जब से साइको न्यूरोबिक्स स्टार्ट किया है, न्यूरोबिक योगा, तो फिर मुझे अपने आप ही अंदर से ये प्रेरणा मिली कि मैं अपना डाइट कंट्रोल करूं। मैंने खाती वही थी, पर जो जंक फूड था वो मैंने कंट्रोल किया और हेल्दी फूड खाना शुरू किया। टाइमिंग्स भी एकदम स्थिर कर दिए, तो उसे बहुत फायदा, और मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली तीनों से बहुत फायदा हुआ। इतना ही नहीं कि जब जुलाई आई थिंक 15 या 16 में, कुछ सालों पहले फाल्गुनी बहन का बहुत बड़ा प्रोग्राम था या पालड़ी के पास, तो वहाँ कितनी सारी पवित्र आत्माएं थी। तो तभी मैंने स्टेज पे जाके लाइक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और इतने लोगों को ये फायदा भी है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं था कि साइको न्यूरोबिक योगा से क्या होता है। तो लोगों को बहुत फायदा हुआ, और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं किसी की मदद कर सकती थी और उनको गाइड भी कर सकती थी। तो आप सब भी ये जो न्यूरोबिक योगा है, आप सब भी कीजिए, और आप जो भी चाहोगे ना, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, आप सब कुछ पा सकते हो, कोई बाधा नहीं है। ओम शांति। एंड सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। ओम शांति। थैंक यू मनीषा बहन, थैंक यू। ओम शांति। एक बात बहन ने बहुत अच्छी बताई है कि वैसे तो सब बात अच्छी है, लेकिन स्पेसिफिकली बोलूं तो कि हम जब न्यूरोबिक मेडिटेशन करते हैं तो हम जो चाहे ना, जैसे वेट एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, जिनको वेट लॉस करना है ना, बहुत तकलीफ होती है कि फैट लॉस करे, ये लॉस करे, वो करे, लेकिन उसमें अगर हम ये करते हैं तो वेट लॉस जर्नी है वो इजी हो जाती है। एक बात मनीषा बहन मैं भी शेयर करना चाहूंगी, अभी अभी मार्च से मैंने एक वो नया प्रोजेक्ट मेरे लिए शुरू किया है वेट लॉस का। तो उसमें, हाँ, तो उसमें ये 7th वीक चल रहा है, 2 महीना हो गया, मार्च एंड अप्रैल, और ये 7th वीक चल रहा है। तो 7 किलो कम हुआ। तो ये मतलब कुछ और नहीं, थोड़ा सा डाइट, जो एक सात्विक डाइट लेना चाहिए, उसके साथ एरोबिक एक्सरसाइज करो और मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाओ। मतलब एक बॉडीलेस जो मेडिटेशन करना है ना, ये हम अभी बेसिक सीख रहे हैं। उसके बाद एक जो होता है बॉडीलेस, जैसे अभी मैंने प्रैक्टिस कराई कि आत्मा, शरीर नीचे है, आत्मा ऊपर जा रही है ना, तो दैट इज बॉडीलेस। हम पॉइंट ऑफ लाइट बन के हमको ऊपर जाना है। तो जितना वो अभ्यास बढ़ता है हमारे में, वो आत्मा में शक्ति बढ़ती, और उसकी वजह से हम काफी कुछ जर्नी में आगे जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और बाकी तो बस भगवान की मदद मिलती है, मेहनत आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सिस्टर। और यस, जो प्रोग्राम के बारे में आपने बताया, तो 180 करीबन आत्मा आई थी 2019 जुलाई में, तो बहुत अच्छा रहा। और हमने वो सीए डे में 30 जून को भी प्रोग्राम किया था 2019 में, आप भी वहाँ थी। तो उसके बाद तो अभी ये जून में प्रोग्राम होगा, राइट? तो ये बहुत बड़ा, मतलब वी आर द लकीएस्ट आत्मा। तो भगवान देखो, हम थोड़ा सा अच्छा करना चाहे और भगवान हमको कितनी मदद करते हैं। सो नादार सर थे ना, नादार जी, या गणेश भाई थे, तो ये बहुत, और तभी ये हरित भाई भी थे, चेयरमैन जो अभी हैं वो हरित भाई भी तभी थे। यस, वो पूरी तो कमेटी थी। बहुत खुशी की बात है। यस यस, तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी दीपाली बहन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दीपाली पारेख दिल्ली से। दीपाली बहन। ओम शांति। हाँ जी, एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन आपको थोड़ा, हाँ ये रखो। यस यस, आवाज आ रही है। और दीपाली बहन का भी हम स्वागत करेंगे। अभी ये जो सभा है, मेडिटेशन सीख रहे हैं,
तो बहुत अच्छा लगा। और ये दीपाली बहन के बारे में बताऊं, वैसे है मेरी कजिन सिस्टर है, लेकिन लौकिक में तो है ही, लेकिन अलौकिक रिलेशन भी है। वो बहुत अच्छे से हर सेशन अटेंड करती है, क्योंकि अलौकिक इसीलिए है कि वो अपने आप को भी एक हठ योग की प्रैक्टिस भी करती है, साथ साथ में मेडिटेशन का जब भी प्रोग्राम होता है वो अटेंड करती है, मतलब एक लर्निंग प्रोसेस में है, और जितना हो सके अपने आप को जैसे इम्प्लीमेंट करती है। तो जब फैमिली में ही नजदीक में कोई ऐसा करता है तो कितनी खुशी होती है ना। तो मुझे बहुत खुशी है दीपाली कि आज आप भी हमारे साथ हैं, तो आपका स्वागत है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। फाल्गुनी बेन मेरी कजन सिस्टर है, जैसे उन्होंने बताया। मैं दीपाली, और मैं उनसे काफी छोटी हूँ। उनसे काफी सीखने को मिला है मुझे, न्यूरो एरोबिक्स के बारे में उन्होंने सिखाया मुझे, और मैं उसकी प्रैक्टिस भी करती थी। अभी थोड़े दिन से मेरे से छूट रहा है, पर ये मुझे लगता है ये प्रोग्राम अटेंड करके फिर से मैं जुड़ जाऊंगी। और उससे मेरे को थायराइड था, और मैंने जब प्रैक्टिस की थी, थोड़े ही दिन हुए हैं छोड़े हुए, तो वो प्रैक्टिस करके मेरे को काफी फर्क पड़ रहा था, और मुझे अपने मन में, अपने बॉडी में भी काफी चेंजेस लग रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था। रात को मेरे को नींद नहीं आती थी उसके पहले, तो ये सातों चक्र के बारे में जो था वो करके मुझे बहुत पीसफुल नींद आने लगी थी, और काफी मैं एनर्जेटिक फील करने लगी थी। थायराइड शायद डाउन गया होगा, अभी मैं टेस्ट नहीं करवा पाई हूँ क्योंकि ये कोविड की वजह से। बस जैसे ही खत्म होता है मैं करवाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा। मैंने दवाई अपने आप, मुझे लगा तो मैंने 50 mg से 25 mg की है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो अच्छा, हाँ। मुझे लगता है कि कम हुआ होगा थायराइड तो ही मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो फिर मुझे डबल डोज लेना पड़ता। हाँ। तो अभी मैं 25 mg पे हूँ, और मैं फिर बहुत से अच्छा। अच्छे से करूंगी अब। आत्मा की जो शक्ति है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि रिपोर्ट्स का कभी कभी कोई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट का रिपोर्ट भी बदल सकता है, कभी रिपोर्ट्स में भी दो अगर लैब में चेक कराए तो भी चेंज हो सकता है, ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ की जो शक्ति है ना, अगर उसे हम हर रोज पावरफुल बनाएंगे ना, तो काफी कुछ हम जान सकते हैं। और लॉकडाउन ने तो हमें काफी कुछ सिखा दिया है कि रिपोर्ट लेने के लिए, हम कराने के लिए भी नहीं जाते हैं, है ना। तो हमारी नीड जो है, डिपेंडेंसी हमारी कम होती जा रही है। तो उसके सामने अगर हम थोड़ा सा मेडिटेशन पावर बढ़ाते चले तो ये हेल्प करेगा, हमारी सिक्स सेंस को एक हाई फ्रीक्वेंसी में ले जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा दीपाली, थैंक यू, ओम शांति, और ऑल द बेस्ट। आप जरूर बाबा थैंक यू, और आप जरूर जरूर अच्छे से अच्छे, और थायराइड तो आप भगा के रहेंगे, है ना। अभी रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन आप भगा के रहेंगे, है ना। अगर आपसे बड़ी हाँ, अभी आपसे बड़ी आयु में 18 साल पुराना थायराइड अगर फाल्गुनी बेन टाटा बाय बाय कर सकी बिकॉज ऑफ ईश्वर, हाँ ईश्वर मदद कर रहा है। तो ईश्वर तो सबको मदद कर रहा है ना, बस हमको एक कैसे पकड़ना है वो शक्ति को, वो ही सीखना है, और कैसे हमारे ऑर्गन्स में एक एक सेल में उसको ले जाना है। तो बस वो सीखेंगे और हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। एक और चीज मैं बताऊं तो जो पहले दिन का वीडियो था जैसे पावर के ऊपर, आत्मा की शक्ति, तो वो यूट्यूब चैनल में हमने रख दिया है अभी अभी, और मेरे स्टेटस में भी है। तो मेरा नंबर आप सबके पास है, 9925116151। और अगर आपको ना मिले तो मेरे नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है रविवार तक चलेगा, क्योंकि आत्मा की 7 गुण है। तो आज तीसरा हम लेने वाले हैं, और वो है हैप्पीनेस, तो सुख, ये वो उसके बारे में हम लेंगे, और रविवार तक चलेगा। तो जो भी भाई बहने को आप मतलब आपको अच्छा लगता है तो उनको भी आप बताइए, क्योंकि ऐसा 7 दिन का सीरीज पता नहीं कब हम कर पाएंगे हीलिंग मेडिटेशन का, तो आप जरूर जरूर उनको भी बताइए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आती है कि हम YouTube में देख लेंगे, जरूर देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन जो एक आमने सामने बैठते हैं तभी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल मैच हो जाती है, और इसीलिए हम कई बार
शिवानी बेन का मैं एग्जांपल देती हूँ कि शिवानी बेन को सुनना है तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, हम कहीं पे भी हो, हॉल में, ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो मैच हो जाती है। और जब YouTube पर हम सुनते हैं तभी क्या होता है, वो YouTube तो कब से बना हुआ है वो वीडियो तो, और हम अभी जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है उसी हिसाब से हम देखते हैं, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी मैच होना मुश्किल है। मतलब फ्रीक्वेंसी यानी जो लाइव है, सामने जो लाइव ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमारा मैचिंग होना जरूरी है ना। तो ये चीज जो है इसके लिए काफी यहाँ मुझे फीडबैक भी आ रहा है कि बहन जी हमको स्लीप बहुत अच्छी आई, दोपहर में जब ये प्रोग्राम अटेंड किया ना तो बाद में मैं बहुत अच्छे से सो गई। दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि स्लीप मैनेजमेंट का जो होता है वो रात को ही नहीं, अगर दिन में भी हमने ऐसा मेडिटेशन थोड़ा किया और फिर थोड़ी देर सो गए तो बहुत अच्छी नींद आएगी। मतलब से फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटा कोई सोता है तो बस 15-20 मिनट सोए और उनको लगेगा कि बहुत अच्छी नींद आ गई, तो ऐसे ऐसे फर्क हो जाता है। सो दिस इज द मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। और नेक्स्ट वीक में एक हम थोड़ा और स्पीकर्स ले आएंगे, अनुभवी स्पीकर्स, तो ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम फॉर्म भी रखेंगे, एक आपको गूगल फॉर्म देंगे तो वो सब भी रखेंगे और करेंगे। तो आगे आपको कुछ भी पूछना है तो मैसेज आप फोन पे कर सकते हैं। अभी हम आज की जो वैल्यू है उसी के ऊपर जाते हैं और वो समझने की कोशिश में हम आगे कैसे जाए। आप सबका फिर से स्वागत है। वेलकम टू होलिस्टिक हीलिंग लाइफस्टाइल सेशन। कई बार मुझे लगता है कि ये जो होलिस्टिक हीलिंग है ना वो लाइफस्टाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि डेली रूटीन में अगर हम थोड़ा थोड़ा चेंज करें, मैं तो कहती हूँ कि 1% भी चेंज करेंगे ना तो एट द एंड ऑफ द ईयर 38% चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम हर रोज 1-1% भी आगे ले जाए। तो 1-1 नहीं ले जाना, हाँ 5-10% तो ले जाना जरूर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और परिवर्तन में हम आगे आगे जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज जो नई आत्मा आई है उनके लिए। वैसे बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ में मैंने पीएचडी किया है वैदिक योग यानी कि क्वांटम हीलिंग में फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए से, और पीजी डिप्लोमा इन मेमोरी साइंस एंड साइकोन्यूरोबिक्स किया है। मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टूडेंट काउंसलर भी हूँ और मेडिटेशन के 14 साल से अभ्यास भी कर रहे हैं। यस, मुझे जो अच्छा ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन का फायदा मिला यहाँ से, आपको ये चित्र दिख रहा है यहाँ, हाँ आपको ये चित्र दिख रहा है और आप देख रहे हैं जैसे हमारे ब्रेन में एक चमकता हुआ सितारा है ना, तो वो ही आत्मा शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। और सामने पावर हाउस है, यानी कि वहाँ आत्मा के पिता परमात्मा से हम शक्ति ले रहे हैं, लव ले रहे हैं, मतलब प्रेम, पीस, शांति ले रहे हैं। तो ये जो है ना ये प्रोसेस अगर समझ जाते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ले सकते हैं। तो ये वाला बहुत अच्छा एक है छोटा सा एक, ज्यादा कुछ नहीं उसमें दिख रहा है लेकिन बहुत पावरफुल है। हमारे शरीर के ऑर्गन्स में ये बहुत काम करता है। अगर हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा ठीक नहीं है तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं ना, तो वो तुरंत शरीर पर आता है। तो यहाँ अगर हम समझ लेते हैं तो ये आपको शरीर को हील करने में बहुत मदद मिलेगा। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, और उसका जो है चक्र है, आत्मा का गुण है जॉयफुलनेस, और जो हमारा चक्र वो है सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र। अच्छा, ये चक्र कहाँ है? तो आप देख रहे हैं पहले तो ये लाइट का शरीर है, मतलब आकारी शरीर है। तो ये आकारी शरीर का महत्व क्यों है? जो हमारा अभी जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये जो शरीर है वो साइंस का बना हुआ शरीर है, लेकिन इसके ऊपर एक ओरा है, हाँ एक शरीर है जो हम दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें ही ये मणिपुर चक्र यानी कि सब सातों सात चक्र वही है और उसको एनर्जी सेंटर भी कहते हैं। वैसे मेरिडियंस जो है ना वो हमारे शरीर में बहुत सारी है, उसमें से मेन जो है वो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, उसमें से एक मणिपुर चक्र है
और वो जो है ये लाइट के शरीर में रहता है, जो दिखता नहीं है, लेकिन आप अगर उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो आपको रिजल्ट शरीर में मिलेगा। यानी शरीर और मन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि मणिपुर चक्र जो है वो कहाँ है, तो हमने वो पिक्चर में देखा कि जो एब्डोमेन है वहां पे लोअर एब्डोमेन, यानी कि जो नेवल पॉइंट है, नेवल पॉइंट से बस वही ऊपर में है, और वहां से लेकर ऊपर तक थोड़ा जो ये रिब्स की जो केज है, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, रिब्स की जो केज है ना, वहां से नीचे, वहां से लेकर नेवल पॉइंट तक वहां है। तो जो फेफड़े हैं, फेफड़े जहाँ पूरा होता है ना, वहां से लेकर नीचे नेवल पॉइंट तक, नाभि तक। और ये जो लोकेशन है तो वो प्राणमय कोश भी कहते हैं, और वहाँ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। और अभी चक्र के बारे में थोड़ा सा बोलूं तो ये पेटल्स इसकी 10 है। जैसे हमने देखा कि मूलाधार चक्र, परसों हमने देखा मूलाधार चक्र, तो उसकी पेटल 4 है। फिर हमने कल देखा प्योरिटी वाला स्वादिष्टान चक्र, तो उसकी 6 पेटल है और इसकी 10 है। तो जैसे ऊपर ऊपर हम जाएंगे ना, ये जो पेटल कहते हैं ना, ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो अभी हम जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र 1000 पेटल वाला है। और इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी ऑरेंज कलर की है। कि जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ तो मुझे शुरू शुरू में नहीं समझ में आता था, तो मैं बहुत पूछती थी कि ऐसा कैसे फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको रेजोनेंस करना, मतलब एक भरना है। तो कैसे होता है वो, जैसे साउंड होता है ना, थिएटर में पूरा एक साउंड चलता है, कोई भी एक बंद रूम है या स्टूडियो है, तो उसमें अगर कोई भी हम म्यूजिक लगा दे या तो कोई बात करे, वह माइक का उपयोग करे, तो वो एक साउंड जैसे पूरे हॉल में भर जाता है। तो फ्रीक्वेंसी भी वही काम करती है। तो जो कलर येलो, येलो कलर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 510 ट्रिलियन हर्ट्ज, यानी कि करोड़ों में ये फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम येलो कलर का उपयोग यहाँ करते हैं तो हमारे शरीर में वो बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है। और ये चक्र के साथ जो एलिमेंट है वो फायर, आप सबको पता है हमारा जो ये चक्र है वो मणिपुर चक्र नाभि के पास है। तो अग्नि तत्व तो वहाँ है ही है, क्योंकि वो ही पूरे शरीर में एनर्जी ले जाता है, उसी से ही एनर्जी से चलता है हमारा शरीर भी, है ना। शारीरिक जो एनर्जी है वो तो वही है, वहां से मिलती है। तो हमारा जो तत्व है वो फायर, फायर एलिमेंट है। और उसके साथ खुशी होती है ना, अब जब तक मान लीजिए बहुत भूख लगी है, भोजन भोजन, अरे भाई जल्दी मम्मी खाना दे दो, है ना। तो क्या होता है, जब तक खाना नहीं खाएंगे ना तब तक ऐसा लगता है अरे बहुत ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जैसे ही खाएंगे अब खुशी मिली, चलो, है ना। तो ये हैप्पीनेस, तो खाना जैसा है ऐसा हमारा मन होता है, अन्न वैसा मन। तो यहाँ ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि आई एम अ जॉयफुल सोल, लेकिन हम खाना अगर ऐसा वैसा खाते ही रहेंगे जिसमें लो फ्रीक्वेंसी है या तो कुछ एनर्जी नहीं है, तो हमारा शरीर में एनर्जी बढ़ेगा नहीं, पावर नहीं आएगा। और साथ में एक चक्र के बारे में और हम चीज देखें तो सेंस ऑफ साइट, यानी कि जैसे हमने देखा सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, शक्ति में हमने देखा सेंस ऑफ स्मेल, और हमने प्योरिटी में देखा सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि स्वादिष्टान चक्र में। तो यहाँ है सेंस ऑफ साइट, यानी कि हमारी आंख के साथ ये रिलेटेड है। जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट में हमको क्यों रहना चाहिए, क्योंकि वो सीधा ही वो किरणें जो है वो नाभि में आता है, तो वो हमको मदद करता है, यानी अग्नि तत्व को हम लेना चाहिए। तो ये सब चीजें, ये चक्र जो है ना, ये लाइट के बॉडी में है, तो हमको ये बॉडी को अभी समझना है, उसको यूज करना है। और धीरे धीरे अगर हम यूज करना सीख जाएंगे तो उसका एनर्जी फ्लो ठीक करेंगे, तो आप जो ये हमारा साइंस का शरीर है वो भी ठीक होता जाएगा। अभी हम ऑर्गन सिस्टम देखें तो थोड़ा माइन्यूटली यहाँ जाए तो देखिए, जैसे लेफ्ट में स्टमक आता है, राइट में लीवर आता है,
है ना, गोल ब्लैडर भी है, और यहाँ पेनक्रियास है, स्टमक के नीचे देखिए तो पेनक्रियास भी आया है। मेनली जो सबको तकलीफ होती है वो पेनक्रियास की है ना, और बाकी आंख है यहाँ पे छोटी और ये बड़ी आंख, और फिर एनस और बीच में रेक्टम। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरी है, और यहाँ एसोफेगस, ये जो अन्न नली है ना, यहाँ मुंह से खाना खाते हैं और अन्न नली में होकर यहाँ आता है। ऐसे ऐसे पेशेंट भी आते हैं, करीबन 3 पेशेंट आए एसोफेगस का, उनको यहाँ एसोफेगस का कैंसर हुआ है। तो देखिए ये बात थोड़ी हमको हिला देती है, और मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया बाद में कि ऐसा कैसा होता है। तो कहने का भाव है कि अभी जितना हम धीरे धीरे खाएंगे, भोजन करेंगे, तभी एक तो बहुत शांति में बैठना है, बहुत प्यार से खाना है, और वो भी जैसे भगवान को हम भगवान की याद में, भगवान को थाली तो शायद सब घर में लगाते होंगे, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तभी भगवान की याद में करना है। ये सब चीजें हमारे लाइफ में बहुत अभी जरूरी बन गई है। शायद बीच का समय ऐसा था कि हम भाग दौड़ में ही चले गए, ये करना है, वो एक्सपेंशन करना है, ये बड़ा करना है, लेकिन बड़े करते 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 हम अंदर देखना ही भूल गए कि अंदर बड़ा कुछ हो रहा है। तो अभी आज से, क्योंकि आज का ये जो विषय है ना, ये विषय में मैं कहूंगी मैंने भी परेशानी अपने आप में काफी ले ली थी, और अभी लेकिन भगवान की मदद है कि बहुत अच्छे से उसमें से मैं भी बाहर आ गई हूँ, और काफी अभी जर्नी भी लंबी है लेकिन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और हम जैसे भाई बहन अगर कलेक्टिव साथ में ऐसे वाइब्रेशन भी साथ में करते हैं अच्छा, तो बहुत फर्क भी मिलता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभकामना होती है। तो अभी हम थोड़ा और आगे देखें, मणिपुर चक्र जो है वो वैसे ही सब चक्रास इमोशंस के साथ तो जुड़ा हुआ ही है। तो जो हमारी एनर्जी है, मेटाबॉलिक रेट भी हमारा हमको पता है कि बीएमआई होता है। हाँ, तो ये जो मेटाबॉलिक रेट है वो कैसे चलता है, एनर्जी जो है वो कैसे बनती है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही आधार है। तो इसमें हम अगर थोड़ा सा चिंता वाला, मतलब एक टेंशन वाला स्वभाव आ जाता है, स्ट्रेस बहुत करने की आदत हो जाती है, वो क्या होता है कि आदत हो गई ना, बाद में पता चलता है। तो बस उतना ही मैं बोलूंगी कि अभी जो है जैसा है, हम हर एक आत्मा का अलग अलग सिचुएशन है, तो वो एक्सेप्ट कर ले, पहले तो ओके कर ले, और फिर धीरे धीरे हम उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी में जाए, तो वो मेडिटेशन में मदद मिलेगी। और हम हाई फ्रीक्वेंसी में ही जाना है, बस वो ही सोचे, तो धीरे धीरे वो मदद से हम अपनी सिचुएशन को कंट्रोल भी करेंगे, और हमारे मेमोरी बैंक में वो सब संस्कार जमा होगा। तो मेमोरी बैंक का हम कभी एक और लेंगे, सेशन लेंगे पूरा। आज जो मनीषा बहन ने बात की ना, वो बड़े प्रोग्राम किए थे, तो उसमें मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है वो, कि योर डीएनए ऑफ मेमोरी बैंक कैन बी चेंज, डीएनए ऑफ मेमोरी बैंक कैन बी चेंज। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, और मैं कहती हूँ कि सच में जब मैंने भी ये चीज को ऑब्जर्व किया, अनुभव किया, तभी मेरे थायराइड में चेंजेस आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये वाला, इसमें जैसे स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन का भी थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हम खाते पीते तो है ही ना, तो वो जो जूसेस बनेगा लीवर में, है ना, पेनक्रियास जो ग्लैंड में एंजाइम बनेगा, तो वो सब चीजें स्किन में भी असर करेगी। और तीसरा द मोस्ट ओबेसिटी, है ना, देखिए ओबेसिटी में भी अभी ओबेस 1, ओबेस 2 ऐसा भी एक पैरामीटर्स आ गया है। तो एक कितनी सिचुएशन अभी कुछ ना कुछ बढ़ते जा रही हैं, तो इसीलिए हम अभ्यास करें मेडिटेशन का, थोड़ा थोड़ा मन को बहुत प्रफुल्लित रखें, और जहां भी कोई कंपैरिजन आती है, आप तुरंत ही अपने मन को बिल्कुल भगवान के साथ कनेक्ट कर लीजिए। चाहे जो भी बोलते हैं वो बोलना ही है, वो ड्रामा के अनुसार। अभी जो ये ड्रामा चल रहा है ना, ईश्वर का एक सृष्टि रूपी ड्रामा चल रहा है, उसमें हम सभी हीरो पार्टदारी हैं। तो जो भी चल रहा है हम हमारा पार्ट करेंगे, तो ओके जितना आप करेंगे ना,
तो वो जो स्टार पहले पिक्चर में था ना, यहाँ ब्रेन वाला दिखाया था स्टार, वो शाइन करता जाएगा, अदरवाइज वो डल होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वो प्रैक्टिस ही करनी है, चाहे फाल्गुनी बहन हो या आप सभी आत्मा हो, हम सबको ये करना है। अभी देखते हैं एनर्जी फ्लो ऑफ चक्र। यस, ये जो मणिपुर चक्र है उसका बैलेंस जो है वो कैसे रहता है, तो अगर हम खुश रहते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, संतुष्टता, हाँ, कंटेनमेंट, अगर हम ऐसा फील करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो आज से ही उसके ऊपर वर्कआउट शुरू करिए, क्योंकि ये ऐसे ही रातों रात नहीं होगा, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फाल्गुनी मैंने भी किया है, हाँ, इसीलिए बोल रही है, तो प्लीज डोंट माइंड। लेकिन 21 दिन के लिए अपने आप को 3 वीक दे दीजिए, तो उससे क्या होगा, हम खुद एक अनुभव में आ जाएंगे, खुद के साइंटिस्ट बनते जाएंगे, तो हमको खुशी होगी कि हाँ 10 में से हम एक चीज तो कर सकते हैं ना, कोई बात नहीं, आज एक किया है कल दूसरा भी होगा। जैसे मैं अभी बोलूँ ना, तो हमारी ICI की एक मूवमेंट 73 चल रही है, मतलब फिटनेस इंडिया, उसमें बहुत सारी हर रोज एक 1 आवर की एक्टिविटी होती है, 1 to 1.5 आवर की, उसमें हर रोज कोई ना कोई, जैसे कोई जुम्बा एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी टबाटा करते हैं, कभी योगा प्राणायाम करते हैं, कभी वॉकिंग, तो ऐसा ऐसा स्टेज के ऊपर वो लोग एक प्रोग्राम देते हैं, और जो सामने हम सभी 2000 करीबन जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया से, 2000 आत्माएं और 40+ ब्रांचेस ICAI की, वो सभी साथ में अभी ये हैं, और उसका श्रेय अहमदाबाद ब्रांच को जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम भी अहमदाबाद ब्रांच के, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अहमदाबाद ब्रांच के एक मेंबर हैं। तो कहने का भाव है कि जब से ये मूवमेंट आई है ना, तब से मैंने चलना शुरू कर दिया। मैं वॉकिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, थोड़ी आलस भी आती थी, लेकिन मैं स्ट्रेचिंग कर लेती थी, तो मेरा बॉडी है ना वो फ्लेक्सिबल रहता था। लेकिन अगर हम वॉकिंग के साथ में करते हैं तो ऑब्वियसली फैट मोबिलाइज होगी, और उससे काफी सारा फायदा भी मिलेगा। तो मैंने घर में ही, हम घर में चल सकते हैं, ऐसा एक थोड़ा है, लंबा स्पान है 60 फुट जितना, तो मैं आराम से सुबह आधा घंटा पौने घंटा ऐसा चल लेती हूँ, 30 मिनट्स 40 मिनट्स जितना भी, 20 मिनट्स कभी, लेकिन ये फायदा होता है। तो हम किसी और को नहीं देखेंगे, कोई तो बहुत जुम्बा, मैंने देखा जुम्बा है क्या एक्सरसाइज, जब देखा तभी समझ में आया कि तो डांस फॉर्म में एक हमारी एक्सरसाइज है, तो ये शायद हम करें नहीं कर सके, लेकिन चलने का तो शुरू करें। तो ऐसे आप भी जैसे मेडिटेशन का पहला स्टेज शुरू कर सकते हैं। और देखिए चक्र का जो इम्बैलेंस होता है, तो जैसे हैप्पीनेस का रिवर्स क्या हुआ, नेगेटिव इमोशंस कन्वर्टेड इनटू एंगर एंड इरिटेशन, बहुत गुस्सा आता है, खुश नहीं रहते हैं तो मन अशांत है, और उसकी वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, उदासी भी रहती है, और फिर इरिटेशन आता है, और फिर इरिटेशन कन्वर्टेड इनटू एंगर, तो और एंगर जब आता है ना, तो एंगर भी कन्वर्टेड क्या हो जाता है पता है आपको, डिप्रेशन। डिप्रेशन का भी स्टेजेस है। तो देखिए एक छोटी सी बात होती है, वहां से कहां पहुंच जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं नेगेटिव इमोशंस जो है, उसका एनर्जी फ्लो चक्र के जो एनर्जी फ्लो है उसके ऊपर क्या क्या असर हो रहा है, फिजिकल इम्बैलेंस। तो जैसे डायबिटीज है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, गोलस्टोन में प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम। शायद आपको पता होगा लीवर जो है, जब मैंने पहली बार ये समझा, 2000 से ज्यादा ज्यूसिस बनाता है, और हम कैसे इग्नोर करते हैं, मतलब मैं भी करती थी, अभी ये जो 2 महीना हो गया ना, तो अभी बहुत प्यार से कह सकती हूँ कि अभी हम बहुत अलर्ट हो गए, और अभी जैसे अलर्ट भी नहीं रहना पड़ता है, नेचुरल नेचर बन गया है कि नहीं हमको पेट में ऐसे वैसे नहीं डालना है, बिकॉज हमारी मन की शक्ति बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जीभ का जो टेस्ट है ना, वो भी जैसे हाँ बहुत अच्छा जो भी है, लेकिन मुझे लिक्विड लेना है, मसाला भी नहीं डालना है। देखिए ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप को ही इवेलुएट करना है। तो ऐसे अलग अलग ये फिजिकल इम्बैलेंसेस का भी प्रॉब्लम होता है, साथ में देखिए साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, ये चक्र जो है मन के ऊपर क्या असर करता है, एडिक्शन हो जाता है कभी कभी। आप बोलेंगे कि जो धूम्रपान करते हैं या तो अल्कोहलिक है, वही नहीं, चाय कॉफी भी एडिक्शन है, खाना चाहिए ही चाहिए, इस समय तो इतना चाहिए, वो भी एक एडिक्शन है, मुझे ये प्रोग्राम करना ही करना है,
ये भी एक एडिक्शन है। तो आप अपने आप को धीरे से देखिए, अंदर जाइए अभी कि हाँ मुझे कोई एडिक्शन तो नहीं है। अगर मान लीजिए कल भगवान की इच्छा कल प्रोग्राम नहीं हुआ, ओके, ये सेवा तो शिव बाबा की है, ये फाल्गुनी की सेवा थोड़ी है। अगर आपने पहले से ही विधि से भगवान को दे दिया कि बाबा ये प्रोग्राम आपका है, मैं सेवा करूंगी, मुझे सेवा करनी है, क्योंकि आपने शरीर द्वारा आत्मा को अभी बहुत ऊंचे ऊंचे ले जा रहे हैं ना, तो मैं सेवा जरूर करूंगी, कर्मयोग करना है, बैठे नहीं रहना है, तो मैं करूंगी, लेकिन ये प्रोग्राम आपका है। आपको जितनी आत्माओं को सेवा कराना है, उनको नॉलेज देना है, उनको हीलिंग करवाना है, आप करवाइए। तो कल भी कुछ हुआ ना तो कुछ नहीं होगा, मेरा तेरा भी नहीं होगा, ओके, ड्रामा अनुसार ये भी होना है। तो ऐसे एडिक्शन जो है ना, ये एक ही शब्द, लेकिन आप धीरे धीरे अपने में देखिए तो बहुत मजा आएगी। और दूसरा इसमें है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, मतलब रियल और रील में हमको कभी बहुत मुश्किल होता है कि सच में ये है या नहीं है। जो क्या कहते भ्रमणा गुजराती में एक शब्द है, तो ऐसा ऐसा हमारा एक संस्कार बन जाता है और फिर वो डिसीज के स्वरूप में बाहर आ जाता है। एक्सेसिव एंगर, कंपल्सिव बिहेवियर, ये होना ही चाहिए, यही करना चाहिए, तो ये कंपल्सिव बिहेवियर, ये फाल्गुनी ने भी थोड़ा बहुत ये अनुभव किया है। और फिर जब भी अभी भी मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ ना, तुरंत ही नहीं बाबा आप मदद कीजिए, मैं इसमें करेक्शन करना चाहती हूँ। एक अभी का प्रोग्राम बताऊं ना, तो पहले दिन हमने पीपीटी का टाइम नहीं मिला था, तो पीपीटी कम हमने बनाई थी, जितना समय मिला उस हिसाब से हमने शुरू कर दिया। तो एक माता के साथ बात हुई माता ने बहुत अच्छे से बताया कि फाल्गुनी बहन आप है ना थोड़ा नॉलेज चक्र के बारे में ज्यादा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सोच रही थी कि नहीं बाबा, अभी बाबा का ज्ञान मतलब एक आत्मा को एक रियलाइजेशन हुआ ना कि मैं आत्मा हूँ, बस फिर तो आत्मा दौड़ेगी उड़ेगी। तो मैं आत्मा और परमात्मा का सबको ज्ञान देना चाहती हूँ और वो रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि हाँ ये हो सकता है, तो बस बाबा मुझे वो शक्ति दें। तो बोले हाँ ठीक है, फिर भी आप देखिए। फिर मैंने दूसरे दिन पता नहीं बाबा ने ऐसी मदद की कि सुबह से हम पीपीटी को जो बाकी था वो सब दूसरी शक्ति के लिए बैठ गए, प्योरिटी वाली, और बहुत अच्छी बनी। तो देखिए ये जो कंपल्सिव बिहेवियर है ना, वो हम ऐसे ऐसे अपने आप को इवेल्युएट करना है। हाँ अगर हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन रियलाइजेशन हुआ क्या टाइम प्लानर का, कि हमको पीपीटी बनानी तो थी लेकिन शायद हमने ध्यान नहीं दिया या तो बना नहीं पाए। तो ऐसे ऐसे जो भी हमारी सिचुएशन आती है, हम खुद के साइंटिस्ट बने, क्योंकि हमारा शरीर और मन हमारे सिवा किसी को पता नहीं, कोई भी डॉक्टर को भी, क्योंकि मन क्या सोचता है ना वो तो आपको उसके लिए ईईजी करवाना पड़ेगा, तो उसके बिना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा यहाँ और आगे जाए तो मूड स्विंग भी होता है और ऑब्सेसिव बिहेवियर भी होता है, मतलब एक ओसीडी भी कहते हैं उसको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो वो भी एक डिसीज ही है। और स्लीप प्रॉब्लम तो आप सबको पता ही है। और मेन जो डिसीज कहते हैं उसमें जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसकी इलनेस तो है ही, है ना कोई ऑर्गन्स में, लीवर बोलो या स्टमक बोलो, या तो साथ साथ में जैसे गोल्ड ब्लैडर में भी आ जाता है कभी कहीं तकलीफ, या तो एसिडिटी होती है, पैंक्रियास होता है डायबिटीज के लिए। तो ऐसे कोई ना कोई उसमें आ जाता है, तकलीफ सिचुएशन आती है। और जो हमारी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड्स, हाँ, तो वहां जो है तो हमारी ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो पूरा जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जितनी भी ग्लैंड्स हैं, जैसे सिर्फ वो थायराइड ग्लैंड है ना, तो ये ऐसे हमारी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, तो ये सभी हार्मोन्स का काम कर रही है। हार्मोन्स अच्छे से बना के सबका सिंक्रोनाइज करना होता है। तो अगर हम एक चक्र को छोड़ देना तो भी ये बराबर नहीं होगा, तो सभी चक्रों के हम बैलेंस कर सकते हैं अगर सातों गुण और सातों चक्रों का एक हीलिंग मेडिटेशन हम सीख जाए और बाद में पहले 20 मिनट करें धीरे धीरे, और फिर याद रह गया तो 10-12 मिनट में भी कर सकते हैं। ये अनुभव से बता रही हूँ। और बस यहाँ पे देख रहे हैं आप, अल्सर और ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब डिसीज होता है।
यस, मुझे जो अच्छा सबसे अच्छा पार्ट लगता है ना, तो ए वाला हीलिंग डॉक्टर्स। क्योंकि जब मैं थायराइड का वो ट्रीटमेंट कहते हैं ना कि करती थी, खुद के डॉक्टर बन जाना कितना अच्छा है, इनविजिबल डॉक्टर। तो इसमें यहाँ पे हीलिंग डॉक्टर्स यानी जो दिखता नहीं है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट इनविजिबल डॉक्टर्स। तो ये जो हीलिंग डॉक्टर है, दो है, डायबिटोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो बहुत अभी स्पेसिफिक अलग अलग ब्रांचेस सब खुलती जा रही हैं, कि सबको डिसीज भी थोड़ा बहुत डेप्थ में जा रहा है ना, तो ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन हम खुद कर सकते हैं, ये हम खुद के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी बन सकते हैं और डायबिटोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। हमारे शरीर में ही वो सब चीजें हैं, हम एक एक सेल को जान दे, बस उसको कहते हैं ना नवजीवन दे, किसकी मदद से, परमात्मा शक्ति की मदद से। तो और आगे मैं आपको एक मेडिटेशन भी कराती हूँ। अच्छा, उसके पहले हम यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा एक ये जो है वो फिजिकल है ना, एक मुद्रा जो है वो, अगर हम ऐसे ही बैठे हैं, भले किसी के साथ बात भी कर रहे हैं, तभी हम मुद्रा फॉर्म में भी बैठेंगे ना, तो भी बहुत मदद करता है। ये अग्नि मुद्रा है, जिनका वेट ज्यादा है वो कर सकते हैं, और जिनका वेट कम है वो पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं, वीकनेस है। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारा जो चक्र है ना, वहां पे वो चक्र अगर ज्यादा एनर्जी है उसमें, एक्सेसिव एनर्जी भी नहीं अच्छी, और लो एनर्जी भी नहीं बराबर है ना, तो हमको ये दोनों एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। तो अभी हम वो एक थोड़ा सीखेंगे कि कैसे हम अपनी एनर्जी को वहां तक ले जाते हैं। और अभी ये सभी ऑर्गन्स और ये जो नॉलेज आपने अभी सुना, वो आराम से आप अगर याद भी नहीं रहा ना, चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम खाते पीते समय, जब हम भोजन करते हैं तो नहीं रखते ना कि ये कैसे बना, लेकिन हमको पता है कि रोटी खाने से ये होता है, फ्रूट्स खाने से ये होता है, बस बहुत है। अगर मेडिटेशन करने से फायदा होता है हमको पता है, तो अगर कुछ याद भी नहीं रहा, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम शुरू करेंगे। मैं एक आपको ये प्रैक्टिकल इसीलिए दे रही हूँ, थोड़ा फास्ट भी जाती हूँ टाइम के मर्यादा के हिसाब से, लेकिन आप बहुत प्यार से मेडिटेशन को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी पाएंगे। तो हम सभी बैठ जाएंगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज आपके साथ शेयर करनी है, पानी चार्ज और फूड चार्ज। तो उसके लिए हम जब रविवार तक पहुंचेंगे, तभी शायद रविवार को ये पानी चार्ज और फूड चार्ज का टॉपिक मैं ले लूंगी। जो आत्माएं यहाँ हम मिलते रहते हैं, मतलब आज जो नई आत्मा है उनको नहीं पता है, लेकिन पानी चार्ज और फूड चार्ज हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। अभी समय नहीं है तो पूरा मैं नहीं ले पाऊंगी, थोड़ा बहुत फूड का अभी कवर कर लेंगे हम मेडिटेशन में, लेकिन पूरा एक आपको एनर्जी डेमो दूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो काम करता है। मतलब पानी चार्ज होता है तो कैसे होता है, हमारे मानसिक जो हमारा विचार है, मन के विचार, वो एनर्जी पानी में ट्रांसफर कैसे होती है, और जो फूड है, फूड में भी कैसे होती है, तो वो मैं आपको एक एनर्जी स्कैनर से एक डेमो करके दिखाऊंगी। अभी हम करेंगे मेडिटेशन। चलिए सब एकदम अच्छे से कंफर्ट में बैठ जाइए। बहुत प्यार से अपनी आत्मा को देखिए, बिंदु स्वरूप, जैसे हमने वो पिक्चर देखा था, अंदर शाइन कर रहा है। आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया वो आत्मा कैसे एनर्जी आती है और चली जाती है, लेकिन जब चली जाती है तो मशीन सब बोलते हैं अभी ये नहीं रही, लेकिन वो कैसे चली गई आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। तो आत्मा को हम ऑब्जर्व करेंगे, शरीर को कंफर्ट फील करवाइए, सीधा बैठिए, स्पाइनल को सीधा रखिए। पोस्चर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि एनर्जी फ्लो हमारा स्पाइनल में होता है,
वहां से पूरे शरीर में जाता है। तो अगर हम वो स्पाइनल पे ध्यान नहीं देंगे तो एनर्जी फ्लो पूरा शरीर में नहीं जाएगा। अभी मन बुद्धि से आत्मा को शाइन करते हुए आज्ञा चक्र में हम देख रहे हैं शरीर की पूरी एनर्जी वहां आ गई है। बिल्कुल रिलैक्स हैं हम। धीरे से सिर पर जो क्राउन चक्र है 1000 पेटल वाला, हमारा लाइट का शरीर, अभी याद कीजिए इस साइंस के शरीर के ऊपर लाइट का शरीर है जहां ये एनर्जी सेंटर्स हैं। तो सिर पर क्राउन चक्र धीरे धीरे ओपन कीजिए। वो परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। प्यारे मीठे शिव बाबा, निराकार ज्योतिर्बिंदु, ओ बाबा आप आइए, हमको हील कीजिए, हमको एनर्जाइज कीजिए। फील कीजिए, महसूस कीजिए, साथ साथ में विजुलाइज कीजिए। आप जो चित्र देख रहे हैं थोड़ी देर देखना चाहिए, आंख खोलकर देख सकते हैं, लेकिन मन करे तो आंख बंद भी बाद में कर सकते हैं। परमात्मा की शक्ति बिल्कुल हमारे सिर पर आ चुकी है। फिर भी अगर आपको विजुलाइज नहीं होता है तो आप पिरामिड में बैठ जाइए। पिरामिड में परमात्मा की शक्ति आ रही है। हम नीचे बैठे हैं। क्राउन चक्र हमारा खुला हुआ है। धीरे धीरे खुशी की वो एनर्जी, येलो कलर की वो किरणें, गोल्डन येलो कलर, परमात्मा शक्ति की वो किरणें, वो बारिश हो रही है। धीरे धीरे ब्रेन में आ रही है। मुझ आत्मा में खुशी का अनुभव हो रहा है। दोनों ब्रेन्स में 10,000 करोड़ से ज्यादा सेल्स हैं। अभी वो एक एक सेल को देखने की कोशिश करें। जैसे ही परमात्मा की एनर्जी वहां पहुंचती है, लाइट लाइट का अनुभव हो रहा है। गोल्डन येलो कलर की एनर्जी
अभी आज्ञा चक्र को देखने की कोशिश करें। आज्ञा चक्र में भी वो एनर्जी आ रही है। आई एम अ जॉयफुल सोल। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। खुशी जैसी खुराक में। अभी और नीचे स्पाइनल कोड में होते हुए थ्रोट चक्र, थायराइड ग्लैंड्स, वहां भी बहुत अच्छे से सभी सेल्स चार्ज हो गए हैं। और नीचे आइए हार्ट चक्र में, वहां एक एक ब्लड वेसल्स को भी देखिए, हार्ट को देखिए। अभी और अच्छे से हार्ट पंपिंग कर रहा है। खुशी का अनुभव कर रहा है। गोल्डन येलो कलर की परमात्मा शक्ति एक एक सेल में एंटर हो रही है। अभी हम मणिपुर चक्र की तरफ आ गए। नेवल पॉइंट, नाभि। जैसे ही परमात्मा शक्ति वहां टच होती है, वो चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इनको घूम रहा है। आप सभी फील कीजिए, अभी वो एनर्जी स्टमक को देखिए। स्टमक मिक्सर का काम करता है। स्टमक हमारा बहुत अच्छे से सब कुछ मिक्स करता है जो हम खाना खाते हैं। अगर हमारा मिक्सर ठीक काम नहीं करे तो चालू बंद करना पड़े तो क्या होता है? अभी बहुत प्यार से स्टमक को, जैसे हम पालना देते हैं ना, बच्चे को प्यार करते हैं, तो यहाँ हमारा ऑर्गन्स बहुत प्यार से उसको पालना दीजिए, क्योंकि परमात्मा शक्ति वहां है। एक एक सेल जैसे चार्ज हो रहा है। लीवर को देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट, 2000 से ज्यादा जूसेस बनाने वाला वो एंजाइम्स पूरे शरीर में काम में आएगा। कभी लोगों को लिवर सोराइसिस होता है। लिवर की जो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, धीरे धीरे और कम हो जाती है। तो फील कीजिए लीवर बहुत अच्छा बन गया है, जैसे यूथ का अच्छा लीवर हो। वाह प्रभु, शिव बाबा को थैंक्स करते जा रहे हैं हम। बाबा, आप इस आत्मा को कितनी मदद कर रहे हैं। इतना हम धनवान है कि हमारे पास इतना अच्छा शरीर है, जो भगवान ने हमें 24/7 चलता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, ऐसा दिया है।
पेनक्रियास को देखिए, वो भी बहुत अच्छे से बैलेंस इंसुलिन करता है, एंजाइम्स बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड है वो पेनक्रियास है। अभी एकदम अच्छी हो गई। छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनस, गॉल ब्लैडर, अन्ननली, एसोफेगस। एक सेल चार्ज हो गया। अभी वहां से गोल्डन येलो वाइब्रेशंस और फैलाइए। स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र को भी जा रही है वो एनर्जी, पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा सुख जो अभी आया कि आया, सुख की दुनिया बस अभी आ रही है। ये जो शरीर रूपी मेरी दुनिया है वो पूरा का पूरा शरीर मेरा गोल्डन येलो लाइट पूरा का पूरा हो गया। गोल्डन येलो लाइट हाउस जैसा बन गया। ये मेरा घर है। ये मेरा मंदिर रूपी जो घर है उसमें आत्मा, मूर्ति रूपी आत्मा विराजमान है। हम आज से बहुत पवित्र रखेंगे। पूरा शरीर येलो येलो लाइट का है। जो भी खाना बनाएंगे ईश्वर की याद में बनाएंगे। जब भोजन भी करेंगे उससे पहले थैंक्स करेंगे ईश्वर को, अग्नि तत्व को भी थैंक्स करेंगे। साथ साथ में जिन्होंने ये भोजन हम तक पहुंचाया है वो सभी आत्मा और सभी तत्व यानी एलिमेंट्स, जब खेतों में ये बीज बोया था तो पृथ्वी तत्व को, पानी को यानी जल तत्व को, आकाश वायु तत्व को, और जब ये गैस पर लगाया या तो सगड़ी पर किया, जहां भी अग्नि की मदद ली वो अग्नि तत्व को भी हम थैंक्स करेंगे। और जितनी भी आत्माएं ये भोजन हमारे तक पहुंचाने में मदद की है वो सभी निमित्त आत्माओं को हम थैंक्स करते हैं। भगवान को थैंक्स किया, अग्नि तत्व को किया, सभी आत्माओं को भी किया और पांचों तत्वों को किया, क्योंकि पांचों तत्वों ने ये भोजन बनाकर हमारे शरीर को अभी हम लेंगे, जिससे हमारा शरीर चलेगा। पावर ऑफ प्रकृति। अभी हमारी खुशी की रेडिएशन पूरी दुनिया में हम रेडिएट करते जाए। हम लाइट का शरीर बन गए। अभी ईश्वर की शक्ति हमारे साथ है। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें जैसे रेडिएट हो रही है।
आज से मैं खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आत्मा महान हूँ। खुशी जैसा खुराक है। धीरे से क्राउन चक्र बंद कर दीजिए। आज्ञा चक्र में देखिए पूरी एनर्जी बाबा की और आत्मा की कंबाइंड स्वरूप है। धीरे से आंख खोलिए। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस समय आत्मा को महसूस करवाया। तो समय को भी थैंक्स, प्रकृति को थैंक्स। ओम शांति। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। हम सब ने अभी एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम किया और दुनिया का जो वायुमंडल है वो फ्रीक्वेंसी हमारी सबकी पहुंची। तो हम जहाँ भी बैठे हैं वहाँ सभी वायुमंडल उतनी फ्रीक्वेंसी पे जा चुका है। तो हम कोशिश जरूर करेंगे, बार बार ये करेंगे। ओम शांति। मैं थोड़ी आत्माओं को वेलकम करना भी चाहूंगी। हम थोड़ा कहते हैं कि एक का मुख का मौन होता है, एक विचार होता है। ऐसे ही साइलेंस की जो स्थिति है मैं खुद यहाँ महसूस कर रही हूँ। बोलना नहीं चाहती लेकिन भाव कहता है कि मैं उस आत्मा को आज देख रही हूँ तो मैं प्यार से वेलकम करूँ। तो वो है हमारा भाव, है ना। तो वो साइलेंस डिस्टर्बेंस यहाँ से नहीं होती है। तो अभी मैं वेलकम करना चाहूंगी पौलोमी बहन को। पौलोमी बहन, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत समय के बाद आपको देखा और ये हमारी जैसे बड़ी बहन है, अनुभवी आत्मा भी है। और मैं जब पहली बार आबू गई थी तभी उनके युगल यानी के हस्बैंड नीरेन भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो नीरेन भाई और मेरे लौकिक जीजाजी, हम तीनों साथ में गए थे एक ब्रह्मा कुमारी बहन के साथ। तो आज वो बहन का भी शुक्रिया करते हैं। वो सभी निमित्त आत्माएं हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो निमित्त बनी हैं इस जर्नी में। तो बहुत अच्छा लगा पौलोमी बहन, आप भी आते रहिएगा, है ना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस हम लोग दोनों अभी ही कोरोना पॉजिटिव होम क्वारंटाइन से गुजरे हैं। बहुत अच्छा सा अनुभव रहा और ये जो आप करवा रही है तो उससे भी बहुत सुकून मिला। और ये पता चला कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीजें हैं। जो हम आपने बताया कर्मनिष्ठ रहना है, बस उसी में ही मन लगा के हम लोग बिता रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे आज कनेक्ट होके, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज अच्छा नंदा बहन जी पहुंची है? नहीं पहुंचे ना। जो हमारे साथ जो बीके नंदा बहन जी थी ना 2 दिन से, वो शायद नहीं पहुंच पाई है। अच्छा राजीव भाई आए हैं, डॉक्टर राजीव भाई, डॉक्टर राजीव भाई, यस राजीव कुमार जी, डॉक्टर राजीव भाई, यस ब्रदर, मैंने ज्वाइन। हाँ जी, हाँ ओके प्रणति बहन, ये हमारी दूसरी प्यारी सिस्टर डॉक्टर प्रणति बहन है। उनके ही युगल डॉक्टर राजीव भाई, हम सब ने साथ में पीएचडी किया है। और हाँ जी नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते, ओम शांति। हाँ जी, ये प्रणति बहन के बारे में मैं बोलूँ तो प्रणति बहन जो मेंटली चैलेंज जो चाइल्ड होते हैं ना, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो बहुत एक स्कूल में वो पढ़ाती हैं और उन्होंने सब्जेक्ट भी वैसा ही लिया था और बहुत अच्छे से उनका उसमें भी अनुभव रहा है। तो हम एक एक प्रोग्राम करते जाएंगे ना, उसमें इस आत्मा जैसे आत्माओं का भी हम शेयरिंग लेंगे तो सुनेंगे कि वो आत्मा भी कैसे सेवा करती हैं। तो ये प्रणति बहन आपका भी बहुत बहुत फूलों से स्वागत करते हैं। और पौलोमी बहन आपका भी फूलों से स्वागत है ना
बस प्यार तो वही है। और राजीव भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, फूलों से स्वागत कर रहे हैं। राजीव भाई जो है ना वो बहुत मतलब एक कहते हैं ना ब्रेन को बहुत अच्छे से कार्य में लगाए हैं। वैसे तो वो दिल्ली गवर्नमेंट में है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में, लेकिन राजीव भाई ने 110 से ज्यादा, राइट प्रणति सिस्टर, पेपर्स लिखे। हाँ, पेपर्स लिखने में निमित्त बने हैं, रिसर्च पेपर्स। हाँ, और राजीव भाई अगर 2 मिनट आप कुछ शेयर करना चाहते, क्योंकि आपके बारे में लौकिक में हम ज्यादा वो सोचते नहीं थे ना उस समय, पढ़ाई हमारी होती थी, तो आप अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं, 2 मिनट जरूर कीजिए। नहीं, मेरा जो थीसिस में जो टॉपिक था, तो जनरल तो सब साइकोसोमेटिक डिजीज पे काम करें। मेरा एक अलग से था कि जो एनर्जी हमारे क्रॉन चक्र से नीचे जा रही है वो किस तरह से। हाँ, आपकी थोड़ी, हाँ फैन अगर प्रणति में फैन थोड़ा कम कर देंगे ना तो आवाज थोड़ी कम आएगी। हाँ, फैन थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, तो सबको सुनाई देंगे। हाँ, तो फ्लो किस तरह से कर रहा है, इनपुट और आउटपुट तो हमें मालूम है कि साइकोसोमेटिक्स यूज करके हम लोग कोई भी डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज को हील कर सकते हैं, दैट इज आउटपुट। और कैसे करना है ये सब तो पता था, लेकिन वो कैसे काम करता है इस पे हमने फिर वो फिजिक्स पढ़ी, क्वांटम फिजिक्स का सहारा लिया कि किस तरह से एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, काम कर रही है, इस अंग को कैसे कैसे करता है। इसके लिए IIT दिल्ली के प्रोफेसर HOD फिजिक्स से बात हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन कोविड की वजह से आगे काम हो नहीं पाया। और एम्स दिल्ली के न्यूरो साइंस के हेड प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद से मिला था, उन्होंने भी कहा था मैं हेल्प करूंगा। और आज भी पता चल रहा है कि एक गायत्री मंत्र पे प्रोफेसर जया सुंदर वो काम कर रही थी पहले, तो अभी उससे भी डिस्कशन होना है। और इस सिलसिले में चेयरमैन ICMR प्रोफेसर भार्गवा से मिला था। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसमें हेल्प करूंगा और मेडिकल साइंस को भी इसमें लाऊंगा कि जितने मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं अगर ये करते हैं तो बहुत लोगों को फायदा भी होगा, मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन के साथ हो तो अच्छा। लेकिन फिर कोविड हो नहीं पाया। और 2018 में जो सेक्रेटरी थे हायर एजुकेशन के, उनसे मिला था कि अगर करिकुलम को हम लोग लेके आए, और UGC के सेक्रेटरी से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ पहले आप PhD करिए, थीसिस अच्छी सी बनाइए, इम्प्रेसिव हो, लगे कि हाँ कुछ है इसमें, आप बताइए, तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे। तो अभी भैया कि ना वो सेक्रेटरी अभी है, वो रिटायर हो चुके हैं, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी UGC भी रिटायर हो चुके हैं, अब तो कोई और आ गए हैं। अब उनसे फिर मिलना अभी कोविड में तो किसी के पास टाइम नहीं है, हो जाएगा ना। इसीलिए मेडिटेशन करके वही है कि जो हम शरीर को हील करते हैं ना, तो ऐसे ही हम अगर किसी को हमारा थॉट पहुंचाना चाहते हैं, राजीव भाई मैंने बहुत ये PhD की पढ़ाई में महसूस किया है, वो सबको भी हम ये कहते हैं ना यूजफुल हो सकता है, बेनिफिट कैसे मिलता है। तो हम भगवान को कहते हैं कि रात को जैसे सोते समय, जनरली मैं सोते समय बोलती हूँ कि बाबा मुझे इतने बजे सुबह उठा देना, मैं अलार्म यूज नहीं करती, सुबह उतने ही समय में बाबा उठाता है, तो एक स्माइल आता है कि अरे वाह भगवान मेरा मानता है, भगवान मुझे सुनता है। फिर वहां से दिन शुरू हो, तो वो समय में जैसे हम प्राइमरी डेटा पे हमने काम तो किया था, लेकिन हाउ टू पुट प्रेजेंटेशन वो उसमें थोड़ा समझ में नहीं आता था, इतना गाइडेंस मिलता था। फिर भी जो हम कहते हैं ना डे टू डे गाइडेंस से हम एक संस्कार बनता होता है ना कि हम डे टू डे गाइडेंस से मिलता है तो हम कर पाते हैं। तो वहां दिक्कत आती थी कि नहीं हमको तो वीकली या 15 दिन में एक बार मिल जाएगा गाइडेंस, तो उसमें कैसे करें। तो मैं बाबा से बहुत बातें करती थी सुबह सुबह अमृत वेला, यानी कि 4 से 5 में समय या तो 3 से 5 के समय में, कि बाबा मेरे से नहीं होगा, ये कैसे होगा। फिर एक संकल्प आता था कि नहीं बच्ची, जैसे अगर ये डिग्री मिलती है, आपने मेहनत की है, आपने थायराइड दूर किया, बच्ची का थायराइड गया, दूसरी आत्माओं का थायराइड कम हुआ, और अनेक आत्माओं की सेवा हो रही है। कोई कैंसर पेशेंट को भी आपने थोड़ा सा गाइड किया और उन्होंने पुरुषार्थ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो अगर ऐसे ऐसे होता है तो आप बच्ची जरूर करो, ये बाबा की सेवा में कहीं ना कहीं उपयोगी होगा। तो बस एक डिसाइड किया और 1 महीना हमने 15 घंटा
सुबह 6 से रात को 9। मैं बिल्कुल उसके लिए मैंने एक बड़ी सी चेयर भी घर में रख दी और ऐसे करके मतलब बाबा से बातें करते करते वो सब पूरा किया। तो कहने का भाव है राजीव भाई कि जरूर हम ऐसी ऐसी आत्मा, वीआईपी आत्मा की मदद भी मिल जाएगी। सुबह आप बस बाबा से बोल दीजिए, और आप भी ज्ञानी आत्मा है, आपने भी, बहन ने भी कोर्स तो उठाया है ना 7 दिन का, तो जरूर होगा। तो बस यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है, और मिलते रहेंगे। हो सके तो आप भी प्रोग्राम अटेंड करते रहिए, है ना। भले आप अपना ऑडियो चालू रखें जैसे भी, लेकिन कुछ नया मिलेगा तो आप भी आत्माओं की सेवा में उनको दे सकते हैं। ठीक है प्रणति बहन, आपका भी थैंक यू। राजीव भाई आपका भी थैंक यू। और एक छोटा सा थैंक यू, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा, लेकिन एक लास्ट मोमेंट पर हमारी एक सुधा माता शायद है क्या सुधा बहन? हाँ सुधा माता, अगर वो, हाँ वीडियो चालू, यस यस। ऑल थैंक्स टू हमारी ये ब्यूटीफुल लवफुल आत्मा को। उन्होंने पहले मुझे बताया कि एक कलर थेरेपी, आपको पता है, शी इज द फर्स्ट वन। उनके बाद मेरे कजिन ने मेरा संपर्क किया था, लेकिन ये आत्मा ने मुझे बताया था 2017 में, 2017, और तभी मैंने वो बुक उनको उन्होंने दिखाई, लेकिन मैंने साइड में रखी, मुझे नहीं कुछ दिखा कलर का, तो मैंने साइड में रख दिया। और फिर जैसे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सुधा माता ही है कि बाबा ने जिनको निमित्त बनाया। और फिर तो पीएचडी की जर्नी शुरू हुई, लेकिन पहले ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। पहले मैंने खुद थायराइड में मुझे निकालना है, वो निकला, लोगों की सेवा हुई, और पढ़ाई का शौक तो आज भी है। मैं तो बोलती हूँ कोई स्पॉन्सर करेंगे ना तो मैं आज दूसरे सब्जेक्ट में पीएचडी करूंगी, मुझे इतना पढ़ाई का अच्छा लगता है। तो कहने का भाव है कि सुधा माता ने बहुत साथ दिया और वो लवफुल वाइब्रेशन दिया। तो सुधा माता आप थोड़ा सा बोलिए, आप कुछ शेयर कीजिए, बस हम आपको सुनेंगे 2-3 मिनट, फिर वाइंड अप करते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। फाल्गुनी बेन, ये जो आप सब कर रही हैं, ये आपका और परमपिता परमात्मा की देन है। आपको, आप एलिजिबल थी, मैं तो सिर्फ एक मीडिया बन गई जस्ट टू गिव यू द इंट्रोडक्शन। बाकी आपकी मेहनत और आपका पुरुषार्थ और आपके लोगों की सेवा की भावना जो है, वो आपको इतना आगे ले जाएगी कि मेरे मन में आज कल से इतनी खुशी हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा थैंक यू। आप नहीं सोच रहे आप कहाँ जा रही हैं, लेकिन आपका एक एक स्टेप आपको एकदम हाईएस्ट स्टेज पर ले जाने वाला है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही इंसान को बहुत आगे ले जाती हैं। और जब सेवा की भावना होती है तब उसमें तो भगवान हमारा साथी होता है, क्योंकि निस्वार्थ काम भगवान ही करता है और कोई नहीं कर सकता। निष्काम सेवा, आपको कोई चाहना नहीं है कि कुछ ये मिले वो मिले या कुछ भी मिले, लेकिन आपके अंदर की एक जो श्रेष्ठ भावना है जन कल्याण की, विश्व कल्याण की, वो आप ईश्वर के साथी बनकर उसके सहयोगी बन रहे हैं। हम तो सिर्फ गुड विशेष ही देते हैं सबको कि आप आगे बढ़ो। बाकी आपकी मेहनत और आपके परिवार का साथ, और हम तो आपको देखकर ही खुश हो रहे हैं कि हमने पीएचडी कर ली। बिल्कुल, ये डिग्री आपके लिए ही है, मान लीजिए बाबा के साथ आपको भी समर्पित है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लग रहा है कि नहीं आपने किया, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, बहुत, कल से तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। आप सोचिए। ओ बाबा, ओ बाबा थैंक यू। बस ऐसे ही प्रेम भावना सबकी बनी रहे, और हम सभी ऐसे ऐसे एक वाइब्रेशन पे थोड़ा कलेक्टिव मेडिटेशन करें, लोगों को भी मदद करें थोड़ा थोड़ा, भले कोई नई आत्मा पुरानी है, सभी साथ में मिलकर एक दूसरे को मदद करें, और बस ये वायुमंडल चेंज होता जाएगा जहां भी बैठे हैं हम, है ना। इसीलिए इस सीरीज में मैंने कभी फॉर्म नहीं भरवाया, कौन कहाँ से आ रहा है वो भी नहीं पूछा है ना। बाकी मैं फॉर्म भरवाती हूँ, कहाँ से आ रहा है, एक प्रॉपर एक सेशन रहता है। लेकिन इस जो सीरीज है उसमें मेरी एक ही भावना है कि जब तक ये नहीं पहचानेंगे तब तक वो आप ले नहीं सकते। मान लीजिए थायराइड भी दूर करना है ना,
या तो कोई भी चैलेंजेस हो, लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो कैचिंग पावर नहीं मिलेगा और उससे वो नहीं हो सकता है। अच्छा, नंदा बहन जी आ गई। ओह वाह, वेरी गुड। अच्छा, मैं भाई बहनों को रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए सोने का समय है, लेकिन आज हम ये चैलेंज के ऊपर भी ओवरकम करते हैं, है ना। एक 10 मिनट दीजिए। हमारी प्यारी मीठी बहन जी आ गई हैं। मैं 3 बजे से रात को देख रही थी, लेकिन वो इतना बिजी शेड्यूल में अभी गाड़ी में है, फिर भी वो हमारे साथ है। और आप समझिए, जब एक 40 साल से जो बहन सेवा में समर्पित कह सकते हैं, वैसे 33 ईयर्स से वो सेवा में समर्पित रूप से सेवा केंद्र में रहती हैं, और 6 साल की थी तब से वो घर से पापा मम्मी के साथ सेंटर पर जाती थी। तो ऐसी आत्मा हमारे बीच है, और वो 5 साल बॉम्बे में सेवा किया और मणिनगर में 28 साल से सेवा में समर्पित है। और हमारी प्यारी सरला दीदी, मीठी सरला दीदी, जो जोनल हेड रह चुकी है और 2 साल से अभी 2 साल पहले तक वो सेवाएं अपनी साकार रूप से दे रही थी, अभी वो अव्यक्त हुई है। तो ऐसी मीठी सरला दीदी के साथ जिनकी सेवा की अनुभव है, ऐसी हमारी प्यारी नंदा दीदी हमारे साथ है। तो ये बाबा की ब्लेसिंग से, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट है, आप सभी आत्माएं 10 मिनट मेडिटेशन करें और फिर आप सो जाइए और आप देखिए उसकी कमाल। दैट इज द स्लीप मैनेजमेंट। लोग जो पैसा देकर जाते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ से थोड़ा सा कर ले, ठीक है। तो चलिए दीदी जी, आपका स्वागत है। वही फूल है, अभी बाहर नहीं जा सकती मैं, तो यही फूल से, लेकिन भावना आज बहुत अलग है। तो ये फूल से मैं आपका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ सभी भाई बहनों की तरफ से। वेलकम है। थैंक यू फाल्गुनी बहन, बहुत बहुत आपका थैंक्स। सीरीज में आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुन रहे हैं। तो विशेष फाल्गुनी बहन ने जो 7 डेज का 7 चक्र्स के बारे में बता रहे हैं, जिससे हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर उसका बहुत ही भारी प्रभाव पड़ने वाला है। और इसी एक्सरसाइज या इसी थ्योरी को अपनाते हुए हमारी सारी इमोशंस चेंज हो जाएगी। और साथ ही साथ जो मेडिटेशन के माध्यम वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो 7 कोर वैल्यू के सिस्टम के माध्यम से जो आज हमारा ये पूरा शरीर बना है। तो आज फाल्गुनी बहन ने जो हमें समझाया है, तो सुख, हमारे जीवन में सुख एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर व्यक्ति जिसके जीवन में सुख न हो तो उसका जीवन जैसे तहस नहस हो जाता है, और हर एक व्यक्ति सुख चाहता है। और मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि आज पिता परमात्मा ने भी सुबह गॉडली वर्जन में, भगवान महावाक्य में एक ही श्रीमत दी है कि सबको सुख, तो सुख देंगे और सुख लेंगे तो ही हम सुख धाम पहुंचेंगे। क्योंकि जो आने वाला जो हमारा नेक्स्ट बर्थ है, वो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, और हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट जो है वो लक्ष्मी नारायण का है। तो जो जिस दुनिया में हम जा रहे हैं वहां सुख शांति की बंसुरी सदैव बजती है, लेकिन उस सुख का, उस शांति का, उस पवित्रता का, उस शक्ति का मुझ आत्मा को अनुभव इस जन्म में करना है। क्योंकि परमपिता परमात्मा इसी युग में आया है, इसी समय पर आकर के हमें पुनः मैं कौन हूँ उसका परिचय दे रहे हैं। तो चलिए हम सुख की अनुभूति करें, और सुख का कनेक्शन हमारे पेट के साथ। जितना सुखी अपने स्वयं को अनुभव करेंगे, उतना हमारा पेट ठीक रहेगा। आज लोग भले ही बहुत अच्छा खा रहे, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं है, सुख यहाँ नहीं है, तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, कंस्टिपेशन हो जाती है, पेट के अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो सुख किसमें, और वो हमारा कनेक्शन पेट के साथ है। और सुख का कलर है ग्रीन, क्योंकि हम वेजिटेबल भी ग्रीन ही खाते हैं। तो जो हमारे पेट को, गुजराती में कहावत है, हाँ, सुखनी रोटली खावा दे। हाँ, नंदा सुखनी रोटली खावा। हाँ कलर
येलो कलर है, येलो। अच्छा येलो कलर है, तो येलो कलर्स के साथ हम सुख के वाइब्रेशंस अपने अंदर लेंगे। तो चलिए अपने आप को आत्मा अनुभव करें, क्योंकि यही 7 कोर वैल्यू सिस्टम से हमारे पूरा सिस्टम शरीर का बना हुआ है। तो सुख की किरणों से स्वयं का पेट हम ठीक करेंगे। तो 2 दिन से जैसे आपको बताया है कि ये शरीर तो एक मेरा वस्त्र है और मैं आत्मा इस वस्त्र को धारण करते अनेक पार्ट प्ले किए हैं, अनेक जन्म लिए हैं। इस आगमन के चक्र में आए हैं और गमन किया है, तो मैं शरीर धारण किए हैं। उसके अंदर मैंने अपने 7 कोर वैल्यू सिस्टम को अपने संस्कारों के माध्यम से अप्लाई किया है। लेकिन जो हम अपने जन्म लेते किए हैं, अभी वर्तमान समय पर हम तमो प्रधान पतिता में आकर खड़े हैं, जहाँ हमारे कोर वैल्यू सिस्टम नेगेटिव है। तो पुनः इस स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा, परमात्मा की याद के द्वारा हमारे उस सिस्टम को हम सही करेंगे, जिसके हमारे हार्मोनियम सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। तो मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख आज से 5 में बहुत सुखी थी, प्रकृति भी सुखदायी थी, और इसी सुख के माध्यम से मेरा हेल्थ वेल्थ तीनों ही प्राप्त। मुझे उस सुख की अनुभूति करके वापस मेरे जीवन के अंदर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही मुझे वापस अपने मन और इस आगमन के चक्र से दूर इस 5 तत्वों की दुनिया से भी बहुत प्रकृति सौर्य मंडल से भी सूरज चांद सितारे नवग्रह नक्षत्र से भी पाप बहुत दूर सूक्ष्म लोक से भी पाप परम धाम चौर कोई। मैं आत्मा अपनी मूल स्थिति में वहां पर निवास कर रही। यहाँ मेरे पिता परमात्मा जो सुखों के सागर, उनके सानिध्य में सुख के झूले में मैं झूल रही। बहुत ही गहरा अनुभव हो रहा है। समस्त शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के अंदर समाई रही है। मुझे सुख मिला है मेरे पिता परमात्मा से सर्व संबंध, माँ बाप भाई बहन सखा साजन गुरु, अनेक संबंधों का सुख मुझे मिल रहा है। एक में
अनेकों संबंधों का प्राप्त कर रही। दूसरा सुख मुझे मिला है, परमात्मा के अनंत शक्ति और खजाना मुझे प्राप्त हुआ। तीसरा सुख, पूरी दुनिया भगवान को और भगवान मुझे अपने गोद में बिठाए सुख का प्यार भरा एहसास कराना। बाहर है मेरे बाबा, कितना ना आपका मैं धन्यवाद करूं, कितने सुख आपने मुझे दिए। सर्वश्रेष्ठ सुख ब्राह्मण को मुस्लिम बना दिया। इसी सुख की किरणों को स्वयं में महसूस करते हुए इसी गहराई में जाकर के इसकी सुख प्राप्त कर रही हूँ। पिता परमात्मा से मुझे सर्व सुखिन भवन्तु का वरदान प्राप्त हुआ। और इसी धारणा शुभ भावना शुभ कामना का खजाना बढ़ रहा है। सर्व मनुष्य आत्माएं सुखी हो। ऐसे अनेक प्रकार के सुखों के जुड़े में जुड़े हुए सुख की समस्त शक्तियों को स्वयं में समाते हुए मैं वापस धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन में प्रकाश का फरिश्ता अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही। लाइट का शरीर पूरे ब्रह्मांड मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। मेरे फरिश्ता इस सुख को, सुख के रत्नों को वाइब्रेशन के रूप में फैला रहे। पूरे ही सोलर सिस्टम में सुख के वाइब्रेशन फैल रहे। सारे ग्रह मजबूत हो गए। उन सभी को भी सुख की फीलिंग हो रही। अब मैं विश्व के पर खड़ी होकर सुख की किरणें, पीले रंग की किरणें इस सृष्टि में समा रही। प्रकृति भी खुश हो रही, वो भी अपने आप को ब्लेस्ड अनुभव कर रही। उसे भी सुख प्राप्त हो रहा है। पांचों ही तत्व बहुत ही गहरी सुख का अनुभव कर रहे। इसी सुखों की किरणें फैलाते हुए मैं इस आवागमन के चक्र पे वापस आ रही। पूरे विश्व को प्रकाश दे रही सुख की किरणें फैल रही है। हर मनुष्य आत्मा इस सुख के गुण का अनुभव कर रही है। जो सत्य है, जो वास्तविक है,
जो आध्यात्मिक है, जो अलौकिक है, वो सुख उन्हें मिल रहा है, संतुष्ट भी हो रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे इस शरीर रूपी वस्त्र में प्रवेश कर रही हूँ। भ्रूकुटी के मध्य विराजमान कुछ भी, मैं सभी को सुख देने वाली सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता। मेरे मन से सदैव सुख की बंसुरी बजती रहती है। सर्व को सुख मिले, सर्व का भला, सर्व का कल्याण। मेरे मीठे बोल से सभी को सुख की मीठी मीठी बातें ही मिल रही, किसी की हिम्मत को बढ़ाने, किसी को आगे बढ़ाने, मेरे कर्मों के द्वारा फिर सभी को सुख प्राप्त हो रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से सुख की लहरों में मैं लहरा, इससे मेरा जीवन संतुष्ट हो गया है। मेरा परिवार, मेरी सोसाइटी, समाज सब खुश खुश हो रहे। बाहर है मेरे पिता जो मुझे इतना धनवान बना दिया। ये रूहानी संपत्ति से मैं भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ और इसी सुख से मेरी पेट की सारी बीमारियां दूर हो गई है और मैं स्वस्थता का अनुभव भी कर रही हूँ। जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं सर्व आत्माओं कराऊंगी, साथ ही परमात्मा का परिचय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बहन, बस शब्दों से क्या आभार प्रकट करें बाबा। आभार नहीं प्रकट करते, ये तो सेवा है। नहीं, सच में आप अभी इतना व्यस्त शेड्यूल में भी, गाड़ी में होकर भी सामने ट्रैफिक जा रहा है, उसमें एक कंसंट्रेशन से मेडिटेशन स्टेज में आ जाना, दिस इज द कर्म योग। कर्म संन्यास नहीं है। अगर कर्म करते हम मेडिटेशन करना है तो एक एंड तक जाना है। लाइव एग्जाम्पल आज ही बाबा ने कहा ना, कर्म संन्यास बैठ वो मेडिटेशन नहीं है, वो तो एक पहला स्टेज है। लेकिन कर्म वो हमने एक बहन से भी सीखा आज कि नंदा बहन जी ने कितना अच्छा अनुभव भी कराया। सो थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रहे जैसे भी बाबा मिलाएंगे सबको पालना देके सेवा कराएंगे, करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी हम आप सभी को भी थैंक्स। आपने बहुत अच्छा। ओम शांति। मिलते हैं कल। ओम शांति।